अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरानी क़ायदा की आज नई क्लास के साथ आप सब की खिदमत में हम हाजिर हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तख्ती नंबर 13 तशदीद। तशदीद किसे कहते हैं? तो देखिए, ये जो छोटा सा डब्लू के जैसा बना हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं? तशदीद कहते हैं। तशदीद को कैसे पढ़ते हैं? जिस हर्फ पर तशदीद लगी हुई हो उस हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं। एक बार तो पीछे वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार उसको खुद पढ़ते हैं। तशदीद, जिस हर्फ पर तशदीद लगी हुई हो उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं। एक बार पीछे वाले हर्फ से मिलाकर और दोबारा उसको खुद पढ़ा जाता है। ठीक है। और तशदीद की आवाज़ में सख्ती होती है, थोड़ा सा तशदीद की आवाज़ में सख्त आवाज़ से तशदीद पढ़ा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए कि नून पर और मीम पर अगर तशदीद लगी हुई हो तो वहाँ पे क्या होगा? गुन्ना होगा। अगर और किसी हर्फ पर तशदीद लगा हो तो वहाँ गुन्ना नहीं होगा, लेकिन अगर नून पर और मीम पर तशदीद लगा हुआ है तो उस पर क्या होगा? गुन्ना होगा। गुन्ना किसे कहते हैं? गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ को रोके रखना, यानी थोड़ी देर नाक में आवाज़ को रोक कर पढ़ने को क्या कहते हैं? गुन्ना कहते हैं। जैसे अन्ना, तो देखिए हम इसमें आवाज़ थोड़ा सा रोक कर पढ़े हैं ना, अन्ना, तो इसको क्या कहते हैं? गुन्ना कहते हैं। यानी नाक में आवाज़ को रोके रखना गुन्ना कहलाता है। ठीक है। अब गुन्ना की मिक़दार कितनी है? तो गुन्ना की मिक़दार 1 अलिफ के बराबर है। जितना 1 अलिफ को हम पढ़ते हैं ना उतना ही हम गुन्ना भी करेंगे। तो आज का बहुत आसान सबक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए हम लोग अपना सबक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब्बा। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़बर बा, इब्बा। देखिए सख्ती हो रही ना, अब्बा इब्बा, थोड़ा सख्त आवाज़ से पढ़ा जा रहा है ना। तो तशदीद जिस लफ्ज़ पर लगी हुई हो उसको थोड़ा सा सख्ती करके, तशदीद की आवाज़ में थोड़ा सा सख्ती होती है। ठीक है ना। अब चलिए आगे देखिए। हमज़ा बा पेश उब, बा ज़बर बा, उब्बा। हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़ेर बी, अब्बी। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़ेर बी, इब्बी। हमज़ा बा पेश उब, बा ज़ेर बी, उब्बी। हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत्ता। हमज़ा ता ज़ेर इत, ता ज़बर ता, इत्ता। हमज़ा ता पेश उत, ता ज़बर ता, उत्ता। हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़ेर ती, अत्ती। हमज़ा ता ज़ेर इत, ता ज़ेर ती, इत्ती। हमज़ा ता पेश उत, ता ज़ेर ती, उत्ती। तो देखिए एकदम आसान है, पढ़ते रहिए। हमज़ा जीम ज़ेर इज, जीम ज़बर जा, इज्जा। हमज़ा जीम ज़ेर इज, जीम ज़ेर जी, इज्जी। हमज़ा जीम ज़ेर इज, जीम पेश जू, इज्जू। हमज़ा जीम पेश उज, जीम ज़बर जा, उज्जा। हमज़ा जीम पेश उज, जीम ज़ेर जी, उज्जी। हमज़ा जीम पेश उज, जीम पेश जू, उज्जू। आगे देखिए। हमज़ा बा ज़बर अब, बा दो ज़बर बन, अब बन। देखिए इसको बा अलिफ 2 ज़बर बन भी आप कह सकते हैं, लेकिन दोनों में बा 2 ज़बर बन कह रहे हैं तब भी वही बन की आवाज़ आ रही है। अगर बा 2 अलिफ ज़बर बन कह रहे हैं तब भी बन की ही आवाज़ आ रही है, तो कोई बात नहीं। अगर आप बा 2 ज़बर बन पढ़ रहे हैं तब भी सही है, और अगर बा अलिफ 2 ज़बर बन पढ़ रहे हैं तब भी सही है। ठीक है। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, बा 2 ज़बर बन भी पढ़ सकते हैं और बा अलिफ 2 ज़बर बन पढ़ रहे हैं। आवाज़ एक ही तरह आनी है दोनों की। ठीक है। देखिए हमज़ा बा ज़बर अब, बा 2 ज़बर बन, अब बन। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा 2 ज़बर बन, इब बन। हमज़ा बा पेश उब, बा 2 ज़बर बन, उब बन। हमज़ा बा ज़बर अब, बा 2 ज़ेर बिन, अब बिन। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा 2 ज़ेर बिन, इब बिन। हमज़ा बा पेश उब, बा 2 ज़ेर बिन, उब बिन। बा ज़बर बब, बा 2 पेश बुन, बब बुन। बा ज़ेर बिब, बा 2 पेश बुन, बिब बुन। बा पेश बुब, बा 2 पेश बुन, बुब बुन। ता बा ज़बर तब, बा 2 ज़बर बन, तब बन। ता बा ज़ेर तिब, बा 2 ज़ेर बिन, तिब बिन। ता बा पेश तुब, बा 2 पेश बुन, तुब बुन। जीम बा ज़बर जब, बा ज़बर बा, जब बा। जीम बा ज़ेर जिब, बा ज़बर बा, जिब बा। जीम बा पेश जुब, बा ज़बर बा, जुब्बा। ठीक है। देखिए एकदम आसान है, मुश्किल नहीं है। जीम बा ज़बर जब, बा ज़ेर बी, जब बी। जीम बा ज़ेर जिब, बा ज़ेर बी, जिब बी। जीम बा पेश जुब, बा ज़ेर बी, जुब बी। अब देखिए थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज है, इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा है क्योंकि अल्फाज थोड़ा सा हार्ड हैं जो हलक से निकलते हैं। आइन जैसे हलक हो गया तो हलक से निकलना थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं है। चलिए देखिए। फ़ा आइन ज़बर फ़ा,
फा, हलक से अदा होगा, ठीक है। आइन ज़बर आ, फा, फा आइन ज़बर फा, आइन लिफ ज़बर आ, फा, काफ वा पेश कुव वा ज़ेर वी, कुव्वी, तावा ज़बर तौ, वालिफ ज़बर वा, तौवा, सीन जीम पे सुज, जीम ज़ेर जी, सुज्जी, आइन दाल ज़बर अद, दाल ज़बर दा, अद्दा, हाज़वात पे हुज़, ज़ा पे ज़ु, हुज़्ज़ु, हाया ज़बर हई, या ज़बर या, हय्या, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, या ज़बर या, अलैया, ठीक है। सख्ती होती है, तशदीद की आवाज़ में थोड़ा सा सख्त आवाज़ निकलती है, अलैया। हमज़ा या ज़ेर ई, या ज़बर या, अलिफ ज़बर या, इया। अब लोग यहाँ पे क्या करते थे, इया यानी या को ज़ाहिरी नहीं करते, तो कैसे पढ़ना है, इया, काफ ज़बर का, इया का, ठीक। आगे देखिए, या ज़बर या, ज़ा नून पे जुन, नून पे स्नू, या जुन्नु। हमने आपको बताया था ना कि नून पे अगर तशदीद होगा तो क्या होगा, गुन्ना होगा। और गुन्ना किसे कहते हैं, नाक में आवाज़ को रोके रखना थोड़ी देर, गुन्ना कहलाता है। या जुन्नु, ठीक है। सामीम पे सुम, मीम ज़बर मा, सुम्मा। अगर नून पर और मीम पर तशदीद होगा तो क्या होगा, गुन्ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नून पे तशदीद था इसलिए यहाँ पे गुन्ना हुआ, यजुन्नु। अब यहाँ पे मीम पे तशदीद है तो यहाँ भी थोड़ा सा गुन्ना होगा, ठीक है। सुम्मा, आगे देखिए, सीन या पे सुई, या ज़ेरगी, सुई, राता ज़बर रत, सुईरत। अब यहाँ पे लोग क्या गलती कर देते हैं, सुईरत कर देते हैं। तो हमज़ा नहीं है यहाँ पे, या है, तो इसको संभाल कर निकालना है और अच्छे से पढ़ना। सुई, या की आवाज़ आनी है, सुई, राता ज़बर रत, सुईरत, ठीक है। आगे देखिए, सीन आइन पे सो, आइन ज़ेर आई, सोई, राता ज़बर रत, सोईरत। आगे देखिए, आइन तो पेश उत, ताज़ेर ती, उत्ती, लाम ता ज़बर लत, उत्तिलत। तो ये बहुत आसान सा सबक था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। पीछे अगर आप पूरा शुरू से सबक पढ़े हैं तो ये तो आपके लिए बहुत आसान होगा और आपको खुशी हो रही है कि आप आज तो बहुत आसान सबक है। तो आप लोग आसानी से आज सबक को पढ़िए। तो चलिए एक बार हम लोग रमा कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि रमा नहीं समझ में आता है, इसलिए हम एक बार हिज्जे कराने के बाद हम रमा भी कर देते हैं ताकि जो समझना चाहें उनके लिए आसानी हो, जिनको नहीं जल्दी समझ में आता है उनके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब्बा, इब्बा, उब्बा, अब्बी, इब्बी, उब्बी, अत्ता, इत्ता, उत्ता, अत्ती, इत्ती, उत्ती, इज्जा, इज्जी, इज्जू, उज्जा, उज्जी, उज्जू, अब्बन, इब्बन, उब्बन, अब्बिन, इब्बिन, उब्बिन, बब्बुन, बिब्बुन, बुब्बुन, तब्बन, तिब्बिन, तुब्बुन, जब्बा, जिब्बा, जुब्बा, जब्बी, जिब्बी, जुब्बी, फ़ा, फ़ा। यहाँ पे थोड़ा सा खींचेंगे क्योंकि ज़बर के साथ अलिफ लग कर आया है। फ़ा, कुव्वी, तव्वा, सुज्जी, अद्दा, हुज़्ज़ु, हय्या, अलैया, इय्याका, यज़ुन्नु, सुम्मा। यहाँ पे गुन्ना हो रहा है और यहाँ पे नून पे तशदीद होगा तो वहाँ गुन्ना होगा और मीम पे अगर तशदीद होता है वहाँ भी गुन्ना होगा। और गुन्ना की मिक़दार कितनी है, एक अलिफ के बराबर है। गुन्ना कैसे होता है, नाक में आवाज़ को थोड़ी देर रोके रखना, ये गुन्ना कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, सुईरत, सुईरत नहीं बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है, या को या की आवाज़ निकाल कर पढ़ना है, सुईरत, ठीक है। सुईरत, सुईरत। यहाँ पे आइन की आवाज़ हलक से निकलेगी और एकदम से नहीं निकल जाएगी, कोशिश करिए, इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगा, ठीक है। सुईरत, उत्तिलत। तो हमारा रवा भी हो गया। उम्मीद है आप सबको सबक समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तभी कमेंट करिए। तो कमेंट आप लोग का कमेंट पढ़ के मुझे खुशी होती है कि हम अगर पढ़ा रहे हैं तो हमारा सबक किसी के समझ में आ रहा है या कि ये लोग हमारे सबक को पढ़ रहे हैं। और अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर कमेंट करिए कि आप कहाँ से हैं और अपना नाम भी ज़रूर बताइए। तो आप लोग के कमेंट पढ़कर मुझे खुशी होती है, तो कमेंट ज़रूर करिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी तमाम बहनें कुरान मजीद पढ़ना सीख जाएं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर एक औरत घर में पढ़ी हुई हो
تو وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتی ہے، اگر اس کا شوہر نہیں پڑھا تو اس کے شوہر اپنے شوہر کو پڑھا سکتی ہے، اپنی ماں کو بھی پڑھا سکتی ہے، اپنی بہن کو بھی پڑھا سکتی ہے۔ اگر ایک عورت پڑھی ہوئی ہے تو اس سے بہت فائدہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھی ہیں، آپ اچھا اور خوبصورت قرآن مجید پڑھ سکتی ہیں، تو اگر آپ کے آس پاس کوئی نہیں پڑھے ہیں تو آپ تھوڑا سا وقت ان کے لیے بھی لگائیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایسا ثواب ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں ملتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ ایسے اپنے ثواب کو اکٹھا کر لیں، جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے اسے ہم دوسروں تک پہنچائیں، تو کتنا بڑا ثواب کا کام ہم لوگ کریں گے۔ تو اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا ہے جو نہیں پڑھا ہے، یا بچے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں میں رہتی ہوں میں جانتی ہوں یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے جو بچوں کو قرآن پڑھا سکے، تو الحمدللہ میں بچوں کو پڑھاتی ہوں، کچھ بچیاں پڑھ بھی لی ہیں اور کچھ بچیاں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جن کو بھی قرآن کا اچھے سے علم ہے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو ضرور پڑھائیں، تاکہ ہر مسلمان بچہ، ہر مسلمان بہنیں، ہر مسلمان بندہ قرآن مجید پڑھنا سیکھے اور اچھے سے پڑھنا سیکھے، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھے۔ تو میری یہ چھوٹی سی کوشش ہے کہ میری تمام بہنیں قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جسے آپ جانتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھی ہیں یا کہ انہیں ضرورت ہے، تو آپ اس ویڈیو کو ان تک پہنچائیے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی ایک بندہ بھی قرآن مجید پڑھنا سیکھ رہا ہے تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔